हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन मेरे साथ बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस चैनल पर हम पढ़ते हैं क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स, और जिसमें हमने आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है ऑब्व्यू यानी मैट्रिसेस। और इसकी आज लेक्चर नंबर 5 जो वीडियो होने वाली है। इससे पहले 4 लेक्चर मैंने बना रखे हैं, उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर के आप देख लेना। उन सभी का बेसिक यानी ऑब्व्यू क्या होता है, ऑब्व्यू की गुना कैसे करते हैं, जोड़ कैसे करते हैं, कोटि कैसे निकालते हैं, ये सभी मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो आज की जो क्लास में हम पढ़ेंगे, इसका एक्सरसाइज नंबर जो 3.3 होने वाली है, थोड़ा पहले उसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज पर आएंगे। तो यानी आज आपके ये मान के चलिए लास्ट क्लास होगी ऑब्व्यू की। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे सारणी। तो सबसे पहले जानेंगे जो आपका ऑब्व्यू होता है, इसमें एक आता है ऑब्व्यू का ट्रांसपोज। तो ऑब्व्यू का ट्रांसपोज क्या होता है, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे। तो ऑब्व्यू का परिवर्त, ऑब्व्यू का परिवर्त, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी किसी भी ऑब्व्यू का परिवर्त कैसे निकालते हैं ये जानेंगे, और किस ऑब्व्यू को आप सममित ऑब्व्यू कहोगे यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे, और किसको आप विषम सममित ऑब्व्यू कहोगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहोगे। तो ध्यान से समझो, ऑब्व्यू का परिवर्त क्या होता है। मान लीजिए कोई एक ऑब्व्यू है आपका ए बी सी डी, इसमें 4 एलिमेंट है और यह आपका 2x2 का ऑब्व्यू, ठीक है। और इसका अगर आपको परिवर्त निकालना है किसी भी ऑब्व्यू का, तो लिखेंगे ए का परिवर्त। इस ऑब्व्यू ए का क्या निकालेंगे? परिवर्त। तो इसके परिवर्त को क्या बोलते हैं? ए डैश बोलते हैं, ठीक है। इसके या तो ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए के ऊपर टी लगा देते हैं परिवर्त को, ए डैश या फिर ए टी। टी का मतलब ट्रांसपोज, ठीक है। तो ए डैश या ए टी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मर्जी आपकी है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से समझो। तो इसमें जो भी रो है उसको तो कॉलम में बदल दीजिए, और जो कॉलम है उसको रो में बदल दीजिए। कैसे? जैसे ये रो है ए बी, तो इस तरीके से लिखी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको जैसे लेटी हुई है इसको खड़ी कर दीजिए, ए बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे खड़ी होगी। इसी तरीके से ये वाली रो आपकी लेटी हुई है, तो इसको खड़ी कर देंगे सी डी, इस तरीके से। यहाँ पर ये बन गया आपका ए डैश। आई बात समझ में? तो किसी भी अवयव के परिवर्त को क्या बोलते हैं? हम ए डैश बोलते हैं। तो ए डैश की क्या परिभाषा हुई कि यदि किसी अवयव के कॉलम को रो में और रो को कॉलम में हम परिवर्त कर देते हैं, तो बना अवयव क्या कहलाता है? अवयव का परिवर्त कहलाता है। तो ध्यान से समझो, अगर आपको 3x3 का अवयव देते, मान लीजिए, माना कोई ए अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर आपको इसका परिवर्त निकालना है तो लिखेंगे अवयव ए का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ए डैश लिखेंगे, और ए डैश लिखने के बाद जितने भी रो है उनको कॉलम में तब्दील करना है। तो जैसे 1 2 3 लेटा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर इसको खड़ा कर दीजिए 1 2 3, और ये 4 5 6, तो इसको भी आपको पर कॉलम में बदल देना है, और ये 7 8 9 इसको भी ऐसे लिख देना है, ठीक है। तो ये जो आपका बना, यही क्या कहलाएगा? आपका परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ध्यान से समझना। अगर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर रो को कॉलम में बदलो या फिर कॉलम को रो में। देखो ये कॉलम था 1 4 7, और यहाँ पर क्या हो गया, ये रो में बदल गया, ठीक है। जो कॉलम थे वो तो रो में बदल गए हैं, 2 5 8, ये 2 5 8, ये 3 6 9, ये 3 6 9, और जो रो थी वो कॉलम में बदल चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो अब इसको बदलने का और शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है, ध्यान समझो। मान लीजिए कोई भी एक 3x3 का अवयव, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू पी क्यू आर। इस तरीके से हमने मान लिया अपने पास से कोई 3x3 का अवयव है। तो इसको कैसे बदलोगे जल्दी? तो ए डैश निकालने के तरीका क्या है इसका? सबसे पहले जिसके विकर्ण के अवयव हैं वो एज इट इज रहेंगे हमेशा। कभी भी जब परिवर्त निकालते हैं विकर्ण कभी चेंज नहीं होता, ध्यान से समझो। यहाँ पर विकर्ण कितना था पहले? एडी, और ट्रांसपोज निकालने के बाद भी विकर्ण कितना है? एडी ही है, हाँ है ना। तो विकर्ण तो बदला नहीं। इसी तरीके से यहाँ पर विकर्ण कितना है? 159, ठीक है। और यहाँ पर भी विकर्ण कितना है? 159। इसका मतलब ए का अगर ए डैश निकालते हो तो विकर्ण पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, पहले विकर्ण को एज इट इज उतार देंगे, एक्स यू फिर वी एंड आर, इसको उतार दिया। अब देखो जो ये पहला है यहाँ पर ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, ये इसकी जगह इंटरचेंज हो जाएगा। तो u की जगह y, y की जगह u लिख देना है,
ठीक है, जेड की जगह पी की जगह जेड लिख देना है, और डब्ल्यू की जगह क्यू की जगह डब्ल्यू लिख देना। तो ये आ गया आपका क्या, ए डैश। ठीक है, चाहो तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, ऐसे करके भी कर सकते हो, जो भी आपको सहूलियत हो। आपको बस जल्दी से जल्दी एग्जाम में क्वेश्चन करना है, आप देख लो किस मेथड का आप करना चाहोगे। तो अगर आप क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे, जो सबसे पहले एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज में आएंगे। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल आपके सामने। अच्छा, इससे पहले हम एग्जाम्पल करें तो कुछ थोड़े से इसके गुणधर्म है, यानी परमे है, इनको देख लीजिए। तो कुछ परमे है, इंपोर्टेंट परमे। तो क्या परमे है, ध्यान समझो कि यदि आप किसी अवयव का डैश निकाल करके दोबारा से डैश निकालते हो, यानी एक अवयव का दो बार आप परिवर्तन निकालते हो, तो वापस से आपको वही अवयव प्राप्त हो जाएगा। कैसे, मान लीजिए हमने ए का ए डैश निकाला ये, ठीक है, अगर मैं इसका भी ए डैश निकालू दोबारा से, इस ए डैश का अगर मैं डैश निकालूं तो क्या आ जाएगा बताओ। ए सी को कैसे लिख दूंगा मैं, इस तरीके से, और बी डी को कैसे लिख दूंगा मैं, इस तरीके से। ठीक है, और ये अवयव क्या है, बिल्कुल सेम ए की तरह है, नहीं है, तो आप लिख सकते हो इसको ए डैश का डैश बराबर होता है ए। ठीक है, यानी किसी भी अवयव का अगर दो बार परिवर्तन निकालते हैं तो वापस से वही अवयव प्राप्त हो जाता है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि यदि ए बराबर इतना, तो ए डैश का डैश क्या होगा, तो डायरेक्ट आप बिना देखे ए लगा देना। दूसरी पर में ध्यान समझो कि यदि आप किसी अवयव में किसी एडिट से गुना करते हैं, मान लो कोई अवयव है जैसे इसमें हम बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करो या फिर 6 से मल्टीप्लाई करके उसका डैश निकालते हो, ठीक है, उसका डैश निकालते हो, तो के को तो बाहर लिख दो पहले से ही, और ए का डैश निकाल दो बस। ठीक है, या तो पहले मल्टीप्लाई करके डैश निकाल लो, या बिना मल्टीप्लाई किए डैश निकाल लो, आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है, के को बाहर रखो, अंदर वाले का डैश निकाल दो, तब भी बात वही है। ये पहले के की मल्टीप्लाई कर दो, बाद में डैश निकालो, तब भी बात एक ही है। तीसरी बात, यदि आपके दो अवयव या तीन अवयव आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उनका हमें डैश निकालना है, ए प्लस बी का होल डैश निकालो या ए प्लस बी प्लस सी का होल डैश निकालो, तो इन सभी का अलग अलग डैश आप निकाल देना। ठीक है, इस तरीके से ए का डैश और प्लस बी का डैश, और अगर सी भी ऐड होता तो सी का भी डैश निकाल देते हैं। माइनस होता तो भी माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, माइनस हो चाहे प्लस हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अलग अलग डैश निकल जाएगा। लेकिन लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट फॉर्म है ये गुना वाली, ए बी का होल डैश। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा जैसे यहाँ पर ए पहले था तो ए का डैश लिख दिया, बी पहले बाद में तो बी का डैश लिख दिया। ये ऐसे नहीं कर देना कि ए का डैश इंटू बी का डैश, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना, आपको पीछे से करना है। कैसे, जैसे पीछे कौन है इसके, बी, तो पहले लिखोगे बी का डैश, और फिर इधर की ओर बढ़ते जाना है ए का डैश। ठीक है, तो ये होगा इसका सही फॉर्म। तो ए बी का होल डैश किसके बराबर होता है, बी डैश इंटू ए डैश के बराबर। अच्छा, अगर तीन होते हैं गुना में, जैसे ए बी सी का होल डैश निकालना है आपको, तब भी आप पीछे से ही करेंगे। सबसे पहले सी का डैश लिखेंगे, फिर बी का डैश लिखेंगे, फिर ए का डैश लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट होगी इसकी। ठीक है, तो ये आपको कुछ फॉर्में याद रखनी है। अब आते हैं आपके एग्जाम्पल की ओर, इनको नोट कीजिए सबसे पहले। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपके सामने ये रहा। यदि a बराबर 3 √3 2 4 2 0 एक अवयव है, एंड b इज इक्वल टू 2 -1 2 1 2 4 एक दूसरा अवयव है, तो निम्न को सत्यापित कीजिए। नंबर 1 कि क्या सत्यापित करना, नंबर 1 a डैश का डैश बराबर a सिद्ध करना है, दूसरे में a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश ये सिद्ध करना है, एंड तीसरे में k b का होल डैश इज इक्वल टू k b डैश। यानी ये जो मैंने परमे लिखाई थी आपको 3 4 5, इन्हीं में से कोई से भी परमे उठा करके दे देगा आपको और सिद्ध करवा लेगा। तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, पहले ए डैश निकालना है, तो ए डैश निकालो। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, अगर वर्ग अवयव होता तो विकर्ण को एज इट इज करके आपस में इंटरचेंज कर देते, लेकिन ये वर्ग अवयव नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में तब्दील कर दो। ये 3 √3 2 ऐसे लिख देंगे, और ये 4 2 0 इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, अभी कह रहा है फिर से डैश निकालो, ए डैश का फिर से डैश निकालना है, तो ए डैश तो निकाल लिया, अब इसका फिर से डैश निकालोगे तो अब क्या आ जाएगा, 3 4 जो लिखा है इसको ऐसे कॉलम में लिख देंगे, और ये जो √3 2 लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे, और ये जो 2 0 है इसको ऐसे कॉलम में लिख देंगे। अब ध्यान दो, जो पहला ए अवयव था क्या वापस से वही ए अवयव बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो हम लिखेंगे अतः ए डैश का जो डैश था वो ए है, और ये ही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पर में आपको याद करा रखी है।
तो ये आपकी सिद्ध हो गई। दूसरे प्रमेय में बोल रहा है कि पहले a प्लस बी निकालो, उसका डैश निकालने के बाद ये सिद्ध करो कि a डैश प्लस बी डैश। तो सबसे पहले a प्लस बी निकालो, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी कैसे निकलेगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, 2 में 3 ऐड होगा तो 5 आएगा, √3 में -1 ऐड होगा तो √3 -1 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड होगा तो 4 होगा, √4 में 1 ऐड होगा तो 5 हो जाएगा, 2 में 2 ऐड हो जाएगा 4 हो जाएगा, 0 में 4 ऐड होगा तो 4 हो जाएगा। तो ये तो आया मेरा a प्लस बी। अब इसका भी डैश निकालना है मुझे, तो a प्लस बी का डैश निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इस रो को तो कॉलम में लिख देंगे, 5 √3 -1 एंड 4, इस तरीके से इसको भी कॉलम में लिख देंगे, 5 और 4। तो ये तो आया आपका LHS। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए विराम देंगे। अब निकालेंगे हम RHS। तो a डैश निकालो पहले, तो a डैश निकालेंगे, तो a डैश तो मैंने निकाल रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, b डैश और निकाल लो। तो b डैश निकालेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, 2 -1 2 को 2 -1 2 कॉलम में बदल देंगे, 1 to 4 रो है तो इसको कॉलम में बदल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका b डैश। अब a डैश और b डैश को जोड़ना भी है, तो लिखेंगे a डैश प्लस b डैश, तो जोड़ो, a डैश ये रहा आपका, b डैश ये रहा, इनको ऐड करना है, तो 3 में 2 ऐड करोगे तो आएगा 5, 4 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 5, √3 में -1 ऐड करेंगे तो आएगा √3 -1, 2 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 4, 2 में 2 ऐड करेंगे तो आएगा 4 एंड 0 में 4 ऐड करेंगे तो आएगा 4। तो क्या मेरा जो a प्लस बी का होल डैश है और a डैश प्लस बी डैश है, क्या सेम आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे अतः a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ये प्रूफ हो चुका है। तो ऐसे ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन आने हैं आपसे, और यही क्वेश्चन बनेंगे, इनके अलावा आपका एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, एनसीईआरटी में से पेपर बनेगा, लिख के ले लीजिए। तो इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है आपको, और कुछ नहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा पार्ट देखेंगे, के बी का होल डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश। तो सबसे पहले तो के की गुना करो बी में, तो लिखोगे के बी, तो b की वैल्यू तो ये रही, इसमें अगर हम k की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा अंदर वाला पार्ट, और ये -k हो जाएगा, और ये 2k हो जाएगा, एंड ये 1k, और ये 2k, और ये 4k। ठीक है, अब इसका होल डैश निकालना है, तो के बी का होल डैश, तो के बी का होल डैश निकालो, इसको रो को कॉलम में बदल दो, जैसे 2k और -k और 2k, और ये लिखेंगे k 2k 4k। ठीक है, अब ये कह रहा है कि k की b डैश में मल्टीप्लाई करके सिद्ध करो, तो b डैश तो हमने निकाल लिया, ये रहा, तो k की मल्टीप्लाई और कर दो, k b डैश इज इक्वल टू, तो k की जब मैं b डैश में मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, ये 2k हो जाएगा, और ये 1k हो जाएगा, और ये -k हो जाएगा, और ये 2k हो जाएगा, और ये 2k हो जाएगा, और ये 4k हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, क्या ये दोनों मेरे बराबर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं बराबर, तो हम क्या लिखेंगे, अतः के बी का डैश इज इक्वल टू, सॉरी के बी का होल डैश इज इक्वल टू के इंटू बी डैश। तो यहाँ पर ये तीनों फॉर्में हमने सिद्ध कर दी। तो इसी तरीके के आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे, नोट कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में एक है तो आसान लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसने दिया है, यदि a बराबर एक अवयव है, b बराबर दूसरा अवयव, तो सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि a b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, और ये मैंने प्रमेय आपको लिखाई थी, तो इसको प्रमेय को आपको सिद्ध करनी है। तो प्रमेय सिद्ध करने को आती है आपके अवयव में, ज्यादा कुछ नहीं आता। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a b का होल डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश। तो सबसे पहले LHS को निकालो, तो LHS है हमारा a b का होल डैश, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसके लिए भी a b, तो a b निकालो, a b कैसे निकलेगी, जब मल्टीप्लाई होगी दोनों में, तो आ जाएगा a की वैल्यू और b की वैल्यू है 1 3 -6, तो मल्टीप्लाई करना आता होगा आपको सभी को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई, तो -2 एकम 2, अब इस रो की इस कॉलम में -2 से 6, इस रो की इस कॉलम में 10 दूनी 12, अब इस वाले रो की इन सभी में करो, 4 एकम 4, 4 से 12, 4 से 24, और इस वाले रो की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 एकम 5, 5 से 15 एंड 5 का 30। ठीक है, तो ये तो आया आपका ए बी। अब हमें ए बी का भी डैश निकालना है, तो ए बी का अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या होगा, अब देखो ये कैसा अवयव है, एक वर्ग अवयव है, तो वर्ग अवयव का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालने की ट्रिक क्या है, तो विकर्ण को तो एडिटिव तार देते हैं,
और आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, -6 4 और ये 12 5 और ये 15 -24। ठीक है, ये तो आ गया आपका ए बी का डैश। अब आपको RHS और निकालना है, तो RHS बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले तो निकालो बी डैश। तो बी डैश कैसे निकल जाएगा, ये रो है तो कॉलम में खत्म कर देंगे और ए डैश निकालेंगे। तो ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, ये कॉलम है इसको एक रो में बदल देंगे, -2 ये 4 और ये 5। ठीक है, अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, बी डैश ए डैश। तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से लिख लो पहले तो, -2 4 5। तो मल्टीप्लाई करो, 1 की तीनों में -2 4 एंड 5। इसकी मल्टीप्लाई करो, -3 दूनी 6 3 4 12 3 5 15। इस -6 की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस के 12 6 दूनी 12 6 24 माइनस के एंड 6 5 30। तो ये आया आपका क्या, बी डैश ए डैश। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, ध्यान से देखो बराबर आ रहे हैं। तो लिख देंगे अतः ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में, नोट कीजिए इसको, अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक आपका जो है सममित तथा विषम सममित अवयव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सबसे पहले जानेंगे हम सममित अवयव के बारे में। तो सममित अवयव क्या होता है, अभी मैंने आपको ट्रांसपोज पढ़ाया यानी परिवर्त पढ़ाया। यदि आपका जो परिवर्त है वो वापस से वही अवयव प्राप्त हो जाता है, यानी अगर किसी अवयव को हम ट्रांसपोज निकाल रहे थे और ऐसा हुआ कि वापस से मेरा वही अवयव आ गया, ट्रांसपोज निकालने के बाद भी कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या हम बोलेंगे, सममित अवयव बोलेंगे। लेकिन अगर आपका ए डैश हम निकाल रहे थे, जो ए डैश है वो माइनस के ए प्राप्त होता है, तब आपका मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ए बराबर आपका 1 2 3 एंड -1 -1 -2 -2 एंड -4 -4। इस तरीके से जो है एक अवयव है। अब ध्यान से समझो, अगर हम इसका ए डैश निकालें, सबसे पहले ए डैश निकाल के देखो। तो अगर इसका ए डैश निकालेंगे तो इस रो को कॉलम में बदलेंगे, 1 -1 -2। इस वाले रो को भी कॉलम में बदलेंगे, -1 2 एंड -4। एंड इस वाले रो को भी क्या बदलेंगे, कॉलम में, -2 -4 3। तो क्या मेरा जो है ए और ए डैश में कोई अंतर आया, बताओ। ये मेरा ए था और ये ए डैश है, क्या बिल्कुल सेम है या कुछ अंतर है? तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल सेम आ गया। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, क्योंकि ए डैश का जो मान है वो ए के ही बराबर आ गया, अतः ए क्या है, एक सममित अवयव है। ठीक है, अतः ए एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। अब आते हैं किसके ऊपर, विषम सममित अवयव के ऊपर। अच्छा, अगर कोई एग्जांपल मान लेते हैं, ए बराबर कुछ भी मान लो, ए बराबर हम मान लेते हैं 0 1 2 -1 0 3 -3 एंड -2 एंड 0। इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स मान लिया अपने पास से कि ए बराबर इतना है। अब हम निकालेंगे इसका ए डैश। तो ए डैश कैसे निकालेंगे बताओ। ए डैश निकालने के लिए रो को कॉलम में बदल देते हैं। तो इस रो को किस में बदलेंगे, कॉलम में 0 1 2, और इसको बदलेंगे कॉलम में -1 0 3, और इसको बदलेंगे कॉलम में -3 -2 0। तो क्या अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जबरदस्ती, ध्यान से समझो, यहाँ से जो है माइनस कॉमन लो सभी में से, तो माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो जीरो तो जीरो ही रहेगा, और ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा +3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। तो ये जो अवयव आया क्या मेरा ए ही है, देखो ध्यान से, ए और ये वाला जो अवयव है बिल्कुल, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर एक काम करो, -2 लेना और यहाँ पर जो है -3 ले लो। ठीक है, अगर ये -2 है तो ये भी -2 होगा, और ये अगर 3 है तो ये भी आपका, ये तो ठीक है, और -0 1 3 ठीक है, और -2 -3 ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, ये आ जाएगा आपका 2 3। तो ध्यान समझो, हमारा जो मैट्रिक्स था ये था ए बराबर इतना। अब हमने इसका डैश निकाला, तो इसकी जो रो थी 0 1 2 0 1 2 कॉलम हो गया, -1 0 3 -1 0 3 ये कॉलम हो गया, एंड -2 -3 0 -2 -3 0 ये कॉलम हो गया। अब अगर हमने इसमें से -3 कॉमन और ले लिया तो ये 0 का 0 ही रहा,
माइनस वाले तो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे। तो ये माइनस वाले हैं तो प्लस के हो गए, ये प्लस वाले हैं तो माइनस के हो गए, ये जीरो एज इट इज, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा जीरो। तो ये जो मेरा अवयव आया है, क्या मेरा वापस से ए ही आ रहा है? ध्यान से समझो, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो हम लिखेंगे इसको, माइनस का हमने बाहर लिख के रखा है तो लिखेंगे इसको ए, और ए डैश का मान अगर माइनस के ए आ जाता है तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है? विषम सममित अवयव कहलाता है। अतः ए एक विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव है। अब ध्यान समझो, अब बच्चे काफी मुझसे पूछते हैं सर आपको इतने सारे एग्जांपल कैसे याद रहते हैं माइंड में कि विषम सममित का अलग आपने एग्जांपल ऐसे ही लिखा जो सिद्ध होकर भी यही आया, और सममित अवयव का एग्जांपल ऐसे ही लिखा बिल्कुल सिद्ध होकर यही आया। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ सममित और विषम सममित अवयव का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि एग्जाम्पल बताओ कोई भी सममित अवयव का, तो आपको क्या करना है? सममित अवयव में विकर्ण के अवयव कुछ भी लो, आप क्या लो? विकर्ण के अवयव कुछ भी लो, लेकिन जो आपस में साइड के अवयव हैं ये हमेशा सेम लेने हैं, ये वाले अवयव सेम लेने हैं, ठीक है? ये मैंने आपको बताया है। अब आप कुछ भी अपने पास से एग्जांपल बना के देख लो। ए बराबर आप मान लो एक्स वाई जेड, विकर्ण के अवयव तो आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो आपस के साइड के अवयव सेम सेम होने चाहिए। अगर ये आप ए मान रहे हो तो इसको भी ए ही मानोगे, अगर इसको बी मान रहे हो तो इसको भी बी ही मानोगे, अगर इसको सी मान रहे हो तो इसको भी सी मानोगे। अब आप चाहे इसका डैश निकाल के देखो, वापस से ए ही मिलेगा। देखो ध्यान से, ए डैश अगर मैं आपको निकालूं तो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स ए बी को एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, ये वाले रो को इस कॉलम में, ए वाई सी को ऐसे लिखेंगे, और बी सी जेड को कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। तो क्या मेरा वापस से ए ही प्राप्त हो रहा है? आप कहोगे सर हाँ ये तो सर कमाल हो गया। तो इस तरीके से आप कोई भी अपने एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो सममित अवयव का एग्जाम्पल बनाने की ट्रिक क्या है कि विकर्ण के अवयव कुछ भी लेंगे लेकिन आपस के साइड के अवयव सेम लेने हैं। लेकिन विषम सममित में थोड़ा सा अंतर है, तो विषम सममित में विकर्ण के अवयव ऑलवेज जीरो लेने हैं। ध्यान से देखो, विकर्ण अवयव लेने हैं हमेशा जीरो लेने हैं, और जो साइड के अवयव लेने हैं सेम तो लेने हैं बट डिफरेंस लेने हैं चिन्ह में। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिया? जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर देखो ये वन है ये भी वन है लेकिन चिन्ह अपोजिट है, ये टू है ये भी टू है लेकिन चिन्ह अपोजिट है, ये थ्री है ये थ्री है लेकिन चिन्ह अपोजिट लिया। तो याद रखना विषम सममित अवयव के एग्जांपल की ट्रिक क्या है कि विकर्ण के अवयव ऑलवेज जीरो लेने, बट जो आपस के जो अपोजिट वाले वे हैं एलिमेंट, एक तो सेम लेने हैं लेकिन चिन्ह अपोजिट कर देने हैं। तो कोई भी आप एग्जांपल अपने पास से बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपसे आप एग्जाम में पूछे या फिर एग्जामिनर पूछता है आपसे कि विषम सममित अवयव का कोई भी एग्जांपल बताओ, तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ, आराम से बता सकते हैं। तो अब इनके जो है कुछ फर्में होती हैं, वो फर्में और देख लेते हैं, इनको नोट कीजिए। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे इसकी कुछ फर्में होती हैं। तो फर्में क्या होती है? सबसे पहले नंबर एक, यदि ए व बी कोई अवयव है तब, ठीक है, तब क्या होगा? ए प्लस ए डैश क्या होगा? हमेशा सममित अवयव होगा, ठीक है? तो सबसे पहला क्या है? ए प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा? सममित अवयव। और ए माइनस ए डैश क्या होगा? ऑलवेज विषम सममित अवयव होगा, विषम सममित अवयव होगा, ठीक है? तो ये दो फर्में हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फर्में हैं। अगर आपसे पूछ ले कि ए प्लस ए डैश कैसा अवयव होगा, तो हमेशा कैसा होगा? सममित अवयव। और ए माइनस ए डैश कैसा अवयव होगा? हमेशा एक विषम सममित अवयव होगा, ठीक है? इसको नोट कीजिए जल्दी से। दूसरी फर्में क्या है स्टूडेंट? दूसरी फर्में है कि किसी भी वर्ग अवयव को, किसी भी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के, विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? मान लो कोई भी एक वर्ग अवयव है ए, तो हम इसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव को अलग अलग योगफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? भाई मैंने आपको क्या बताया कि a प्लस ए डैश क्या है? एक सममित अवयव है। तो अगर आप इसमें k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाई थी कि k a का होल डैश इज इक्वल टू होता है k a डैश। इसका मतलब क्या होता है?
कि अगर k से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी अवयव में या किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, k का मतलब क्या होता है, कोई भी वैल्यू नंबर। तो अगर किसी भी संख्या से किसी अवयव में मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डैश निकालते हैं तो उसके डैश पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो k एज इट इज रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या 1/2 a प्लस a डैश पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये भी क्या होगा, एक सममित अवयव ही होगा। इसी तरीके से अगर इसमें हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या होगा, एक विषम सममित अवयव ही होगा। ठीक है, तो इन पर जो है सममित और विषम सममित अवयव पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर ये भी सममित अवयव या विषम सममित अवयव, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 a प्लस a डैश और प्लस 1/2 a माइनस a डैश। ठीक है, ये a के बराबर होता है। तो a अगर कोई भी वर्ग अवयव है तो उसको आप सममित अवयव, ये सममित अवयव हो गया और ये विषम सममित अवयव हो गया, इनके योगफल के रूप में लिख सकते हैं। अब कैसे, इसको देखो 1/2 दोनों में कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, 1/2 बाहर, तो अंदर बचा a प्लस a डैश और यहाँ पर बचा a माइनस a डैश। तो देखो a डैश से गया a डैश, तो बचा क्या, ये a और a 2a और a से 2 से गया 2, क्या वापस से a मिल गया? नहीं मिल गया, तो इसलिए परमित होती है। तो इसको याद रखना कि a बराबर क्या होता है, हाफ a प्लस a डैश और प्लस हाफ a माइनस a डैश। तीसरी पर में यदि a व b दो सममित अवयव हैं, तब देखो a भी सममित है और b भी सममित है, तब याद रखना कि a b माइनस के b a एक विषम सममित अवयव होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। तो ये परमेय भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट परमेय है अपने आप में कि यदि a और b दो सममित अवयव हैं तो a b और माइनस के b a एक विषम सममित अवयव होता है। तो आई होप ये तीनों परमेय आपने लिख ली होंगी। अब इसके एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं डायरेक्ट। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे जो एग्जाम्पल नंबर इसमें देखेंगे सममित और विषम सममित अवयव का जो एग्जाम्पल है कि यदि b बराबर ये एक 3/3 का एक वर्ग अवयव है तो इसको एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का जो सवाल है आपको एक्सरसाइज में भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले इसको समझ लीजिए एग्जाम्पल की सहायता से। तो अगर आपके सामने इस तरीके का कोई सवाल आ जाता है, कोई भी एक आपको वर्ग अवयव दे देता है और कहेगा सिद्ध करने को या फिर लिखने को कि इसको जो है सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखे, तो कैसे लिखेंगे? मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी अभी कि किसी भी अवयव a को हम उसके सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिख सकते हैं इस तरीके से, जहां ये जो पार्ट होगा ये सममित होगा और ये क्या होगा, विषम सममित होगा। आया ना? ठीक है, तो यही आपको इसमें सिद्ध करना है। तो अब की बार a की जगह b है तो सब जगह b भी आ जाएगा, ये b प्लस b डैश, ये b माइनस b डैश, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। तो इस पार्ट को हम कोई वेरिएबल मान लेते हैं, 1/2 a प्लस a डैश को मान लो p, तो लिखेंगे माना p बराबर 1/2 a प्लस a डैश। ठीक है, इसको हमने p मान लिया और इसको हमने q मान लिया, वह q बराबर 1/2 a माइनस के a डैश। ठीक है, इसको हमने अगर p मान लिया इस वाले पार्ट को और इसको हमने q मान लिया तो मेरा a किसके बराबर आ जाएगा, बताओ जरा? a बराबर आ जाएगा p प्लस q के, यानी हमें जो है इस अवयव को p प्लस q के योगफल के रूप में सिद्ध करना है। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहले a की जगह हम b मानेंगे तो b लिखोगे, तो हर जगह लिखेंगे b, a तो नहीं है ना यहाँ पे, तो लिखेंगे b। अच्छा, अब क्या निकालो? b तो है हमारे पास, b डैश नहीं है, तो b डैश निकालो सबसे पहले। तो b डैश कैसे निकालेंगे? विकर्ण क्या भी होता है, एज रखो 2 3 -3 और ये आपस में इंटरचेंज कर देंगे, माइनस के 2 माइनस के 1, ये माइनस के 4 इधर, ये 1 इधर और ये 4 इधर और ये माइनस के 2 इधर, ये आपका आ गया b डैश। अब इन दोनों को ऐड करना है, b प्लस b डैश करना है, तो b प्लस b डैश निकालो। तो b को और b डैश को हम ऐड करेंगे तो 2 और 2 तो हो जाएंगे 4, माइनस के 2 माइनस के 1 हो जाएंगे माइनस के 3, माइनस के 4 प्लस के 1 हो जाएंगे माइनस के 3, -1 और माइनस के 2 हो जाएंगे माइनस के 3, 3 और 3 हो जाएंगे 6, 4 और माइनस के 2 हो जाएंगे -6, 1 और -4 हो जाएंगे -3,
-k2 और -k4 हो जाएंगे +k2 एंड -k3 हो जाएंगे -k6। ठीक है, अब मुझे 1/2 से भाग और लगाना है b प्लस बी डैश में, तो इसमें 1/2 से और भाग लगा देंगे, तो लिखेंगे b प्लस बी डैश। ठीक है, और अगर हम इसमें 1/2 से भाग लगा देंगे तो सब जगह 1/2 से भाग लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो 4 -k3 -k3 -3 6 -3 2 -6। तो अगर हम इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका 2, ये -3/2, ये भी -3/2, ये -3/2, ये 3 और ये -3 और ये -3/2 और ये 1 और ये -3 है ना। और ये वैल्यू किसकी मानी थी हमने, ये वैल्यू हमने p की मानी, तो हम इसकी जगह लिख देंगे p। तो बताओ ये p की वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको सममित अवयव मान के चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, अब हम लेकिन हमें सिद्ध करना है, तो अगर p को हमें सिद्ध करना होगा, किसी भी अवयव को सिद्ध करना हो कि ये सममित अवयव है, तो इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी कि अगर उसका परिवर्त निकाल करके वापस से वही अवयव आता है तो ही वो क्या कहलाएगा, सममित अवयव कहलाएगा। भाई बताओ, अगर a का डैश हम a सिद्ध कर दें तो क्या ये सममित होगा, नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस p का डैश निकाल के देखोगे, अगर p ही आता है तो ये क्या कहलाएगा, एक सममित अवयव कहलाएगा। तो लिखेंगे p डैश, तो p का डैश निकालो, तो इसके विकर्ण क्या भी होता है, एज इट इज तार दो, 2 3 -3, और ये आपस में इंटरचेंज कर दो, -3/2 -3/2, ये भी इंटरचेंज कर दो आपस में, -3/2 -3/2, और ये आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो यह आ जाएगा -3 और ये 1। एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है शायद, जब हमने इसको ऐड किया था तो +2 आया था ना, और 2 से जब भाग लगाएंगे 2 को तो ये आ जाएगा 1। अब ये तो सेम नहीं बन रहा भाई, जबकि सेम बनना चाहिए था। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, एक मिस्टेक हो गई है, जब हम इसको ऐड कर रहे थे बी डैश को और बी को, तो 4 और -2 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई, +2 ही तो आएगा, और यहाँ पर हमने गलती से -6 लिख दिया था, तो +2 लिखेंगे यहाँ पर। और जब इसको हम 2 से भाग लगाएंगे तो इसको भी 2 ही लिखो, और जब 2 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब 1 को 1 के साथ इंटरचेंज करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब बताओ क्या मेरा जो p डैश है वो वापस से p ही बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है, तो लिखेंगे क्योंकि p डैश बराबर है p के, अतः p बराबर 1/2 b प्लस जो b डैश है एक सममित अवयव है। ठीक है, एक सममित अवयव है। तो इसके लिए तो हमने सिद्ध कर दिया p के लिए, तो अब q के लिए भी सिद्ध करेंगे इसी तरीके से, सेम q के लिए सिद्ध करो। तो q के लिए क्या सिद्ध करना है कि पहले b माइनस बी डैश निकालो, फिर 1/2 से भाग लगाओ। तो सबसे पहले इधर को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, या इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। देखो क्या निकालेंगे, p के लिए, q के लिए b माइनस बी डैश, तो b माइनस बी डैश, तो अब की बार b में से b डैश को घटाना है, तो 2 में से 2 गया 0, -2 -1 +1 हो जाएंगे, तो ये बचेगा -1, -4 -1 -5, -1 +2 हो जाएंगे 1, और -3 3 में से 3 गए 0, 4 में से +2 हो जाएंगे 6 बचेंगे, 1 में से +4 जाएंगे तो आएगा आपका 5, और -2 में से 4 जाएंगे -6, और आ जाएगा -3 में से -3 गए 0। अब इसको 1/2 से भाग और लगाओगे, b माइनस के b डैश, तो जब इसको 1/2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, सभी में देखो, तो जब इसको 1/2 से हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, सभी में 1/2 आ जाएगा 0, बताओ 0 को भाग लगाओगे तो 0 ही आया, और ये आएगा -1/2, ये -5/2, ये वो 1/2, ये 0, ये आ जाएगा 3, और ये 5/2, और ये -3 और ये 0। तो ये किसकी वैल्यू मानी थी हमने, q की वैल्यू मानी, तो यहाँ पे लिख देंगे q। अब हमें इस q को क्या सिद्ध करना है, इस q को सिद्ध करना है कि ये विषम सममित अवयव है, और किसी भी अवयव को विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए उसका a डैश निकाल के देख लो, अगर a डैश उसका -a आता है तो वो क्या कहलाएगा, विषम सममित अवयव कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, है ना। तो अब इसका डैश निकाल के देखो, तो इसका डैश अगर हम निकालें q डैश बराबर, तो इसका जो डैश निकलेगा, अभिकर्ण क्या भी होता है, रिपीट तार दो, 0 0 0, इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, प्लस वाला ऊपर,
इसको इंटरचेंज करेंगे तो 5/2 और ये -5/2। इसको इंटरचेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 और -3। तो यहाँ से देखो ये सेम सेम आ रहे हैं लेकिन अपोजिट आ रहे हैं चिन्ह में, तो हम यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे। तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 जैसे हमने कॉमन ले लिया सब में से, तो ये तो सारे प्लस वाले माइनस के हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस के हो जाएंगे। तो लिखेंगे 0 -1/2 -5/2 +5/2 0। ठीक है, तो ये 1/2 और यहाँ पर जो है प्लस के 3 बचेगा और ये 5/2 बचेगा और ये -3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। देख लो चाहे। ठीक है, अब क्या मेरा जो ये वाला अवयव है क्यू ही आ रहा है वापस से, देखो ध्यान से, ये क्यू के बराबर आ रहा नहीं है, तो हम लिखेंगे क्यू डैश इज इक्वल टू आ रहा है माइनस के क्यू। अतः क्यू डैश बराबर जो 1/2 b माइनस बी हमने माना था, ये क्या है, एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव है। अब ये तो हमने सिद्ध कर दिया कि Q एक विषम सममित अवयव और P एक सममित अवयव। अब हमें इसको योगफल के रूप में और सिद्ध करना है, तो इनका योग कर देना है बस सिंपल सा। इसको जल्दी से नोट कीजिए यहाँ तक, इसको रफ करना पड़ेगा थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी। चलिए अब देखो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे कि P प्लस Q, तो P की वैल्यू कितनी है बताओ। अरे P की वैल्यू वो रफ कर दी मैंने शायद, एक मिनट यहां से लिख लेते हैं भाई। P की वैल्यू कितनी थी आप देख लेना, पीछे कॉपी में थे 2 -3/2 -3/2 ये थी ना P की वैल्यू, और -3/2 3 1 और -3/2 1 और -3। P की वैल्यू तो ये रही, और प्लस इसमें हमें क्या ऐड करना है Q, तो Q कितना है, ये Q है। ठीक है, ये 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। अब इन दोनों को ऐड करो, तो जब ऐड करेंगे बताओ, 2 में 0 ऐड करोगे तो आएगा 2, और -3/2 में -1/2 ऐड करो, -3/2 -1/2, ये -3/2 -5/2, इसमें इसको ऐड करो तो -3/2 +1/2, तो यह जाएगा 3 और 0 3, 1 और 3 हो जाएगा 4, -3/2 +5/2, इस -3 में 1 ऐड करेंगे -2 आएगा, और -3 में 0 ऐड करेंगे -3 आएगा। तो अब देखो ध्यान से हो क्या रहा है, आधार समान है, तो -3 -1 हो गया -4, और 4 को 2 से भाग लगाओगे तो आएगा आपका -2। आधार समान है, -3 -5 8 हो गया, और 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा -4। आधार समान है, तो 1 और 3 हो गया -2, तो यह जाएंगे -2 को 2 से भाग लगाएंगे -1, ये 3 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा, यह आ जाएगा 1 और ये -2 और ये -3। तो ये जो P प्लस Q की वैल्यू थी, क्या ये मेरी B के बराबर आ रहा है बताओ, ये जो B है यही आ रहा है नहीं, बिल्कुल सेम आ रहा है, तो लिखेंगे बराबर में B, यानी अतः B बराबर P प्लस Q। ठीक है, जहां P एक सममित अवयव और एक Q क्या है, एक विषम सममित अवयव, अतः A B क्या है, एक सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया गया। इस तरीके से लिख देना, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन बैठता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आ गया तो सीधा 8 नंबर का आएगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है इसमें, ज्यादातर आपको बस जोड़ घटाने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, जल्दी से यहाँ पर इसको नोट करेंगे। जो एक्सरसाइज नंबर आपकी 3.3 है, इसमें पहला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा कि निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो ये कुछ अवयव दिए गए हैं, इसमें आपको केवल ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, परिवर्त, मतलब आपको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज करना है। तो ये मैंने एग्जांपल में आपको सिखा दिया है, आप आराम से इनको कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें 2 अवयव दिए हैं 3x3 मैट्रिक्स, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश, एंड सेकंड में सिद्ध करना है a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो ये भी मैंने आपको एग्जांपल की सहायता से समझा दिए थे, तो इनको भी आप आराम से कर सकते हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, अगर नहीं भी होते हैं आपसे तो कमेंट कर देना, अगली वीडियो में इसको मैं करा दूंगा। जिसका नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि a डैश बराबर इतना है और b का वैल्यू ये है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश एंड a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश माइनस b डैश। तो सबसे पहले इस पार्ट को सिद्ध करेंगे, तो लिखेंगे सॉल्यूशन। तो लिखेंगे सबसे पहले LHS, तो LHS हमारा a प्लस b का होल डैश। अब क्या मेरे पास a है, b तो है, देखो b तो ये रहा,
लेकिन ए नहीं है, ए की जगह क्या दे रखा है, ए डैश दे रखा है। तो ए डैश से ए कैसे निकालते हैं बताओ, ए से ए डैश तो निकाल सकते हो आप, लेकिन ए डैश से ए कैसे निकालोगे, तो मैंने आपको ए डैश से ए निकालने का तरीका बताया था कि डैश का डैश कर दो तो ए मिल जाएगा। पहले पर में याद है ना कि ए डैश का अगर हम डैश कर देंगे तो ए मिल जाएगा। तो आप लिखेंगे ए डैश बराबर है आपका 3 4 -1 2 0 1। और अगर इसका भी डैश निकाल दोगे आप तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 4 को लिखेंगे इस तरीके से, -1 2 को लिखेंगे इस तरीके से, और ये 0 1। तो ये आया आपका कितना, ए डैश का डैश का मतलब होता है ए, तो ये आया आपका ए का मान 3 4 -1 2 0 1। ठीक है, तो ए का मान है, ये बी का मान है, तो इसमें रख दो ए प्लस बी निकालो। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालेंगे, ए को बी में ऐड करो, इसमें लिखो, पहले लिखो इधर को 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी की वैल्यू है -1 2 1 एंड 1 2 3। तो इसको ऐड करोगे, 3 में -1 ऐड करेंगे 2 आएगा, ये प्लस के 1 आ जाएगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 और 2 4 हो जाएंगे, 3 और 1 4 हो जाएंगे। तो ये तो आ गया आपका क्या, ए प्लस बी। लेकिन हमें क्या करना है, ए प्लस बी का भी डैश करना है, तो इसका डैश निकालो। तो ए प्लस बी का अगर हम डैश निकालेंगे तो क्या होगा, 2 1 1 को क्या लिख देंगे, 2 1 1 इस तरीके से, और 5 4 4 को क्या लिखेंगे इस तरीके से। तो ये आ गया आपका क्या, ए प्लस बी का होल डैश। अब इसका ये वाला पार्ट निकालो, यानी आरएचएस निकालो। तो आरएचएस के लिए मुझे क्या चाहिए, एक तो ए डैश चाहिए, ए डैश तो हमारे पास पहले से ही है, बी डैश और चाहिए, तो बी डैश निकाल लो पहले। तो ए डैश तो हमारे पास है कितना, 3 4 -1 2 0 1। तो बी डैश और निकालो, तो बी डैश की वैल्यू देगी, देखो इसको रो को कॉलम में मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके से, और ये 1 2 3, तो ये आ गया आपका बी डैश। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो ए डैश प्लस बी डैश। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 3 को -1 में ऐड करो 2 आएगा, 4 और 1 5 आएगा, -1 और 2 आएगा +1, और 2 और 2 4 आएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे 1 आएगा, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा। तो क्या मेरा ये जो वाला पार्ट है इस वाले पार्ट के बराबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल कहोगे सर आ रहा है। तो अब लिखेंगे अतः ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, या क्या तो सत्यापित, हैंस प्रूव्ड। तो पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। सेम इसी तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट आप उससे कर लेना भाई, ए माइनस बी आराम से निकाल लोगे, उसका डैश निकाल लोगे, ए डैश दे रखा है, बी डैश मैंने निकाल दिया, इनको घटा के आपको सत्यापित करना है, तो इसको कर लेना। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए डैश का मान ये हो और बी का मान ये हो तो ज्ञात कीजिए ए प्लस 2 बी का डैश। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो ध्यान से, हमें ए डैश पता है लेकिन ए नहीं पता, और बी तो पता है, तो क्या निकालोगे, ए डैश से पहले ए निकालो। तो ए डैश का अगर हम डैश कर देंगे तो ए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस के 2 2 का एज रखो, और इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो आ गया आपका कितना, ए का वैल्यू आ गई। ठीक है, ये ए का मान आ गया, और बी का मान ऑलरेडी है। अब बी में मल्टीप्लाई करनी है 2b से, तो लिखेंगे सबसे पहले ए प्लस 2b। तो ए की तो वैल्यू ये रही माइनस के 2 1 3 2 प्लस 2, बी की वैल्यू ये रही -1 0 1 2। तो इनको ऐड करो, माइनस के 2 1 3 2 एच 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 0 2 4। इनका ऐड करो, माइनस के 2 -4, 1 और 0 1, 3 और 2 हो गया 5, 2 और 4 हो गया 6। ए प्लस 2b आया है, तो लेकिन हमें क्या करना है, ए प्लस 2b का भी डैश करना है। तो ए प्लस 2b का अगर हम डैश कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ जरा, ये -4 1 हो जाएगा और कॉलम, और 5 6 हो जाएगा ये भी कॉलम। तो ये इसका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी आपसे पूछ रहा है वो लिख लो। जैसे ए हमसे पूछा है तो ए कैसे निकलेगा, ए डैश का डैश करके, ये माइंड में होनी चाहिए आपको पर में। ठीक है, अब इसमें जो है अगला पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो मैंने ये सवाल भी आपको करा दिया है कि ये पर में सिद्ध कराई थी ना, ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश, इस तरीके से का एग्जांपल मैंने कराया था, तो वहां से इसको कर लेना, दोनों पार्ट सेम है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 6 के 2 पार्ट हैं, इसमें पार्ट 1 मैं करा रहा हूँ आपको, पार्ट 2 बिल्कुल इसी के जैसा है, आप खुद से कर लेना उसको। तो देखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन। ए बराबर आपको दिया है कितना, cos अल्फा sin अल्फा माइनस के sin अल्फा
एंड कोस अल्फा, और सिद्ध करवा रहा है कि ए डैश की गुना अगर ए में करोगे तो आई आना चाहिए। तो पहले ए डैश निकाल लो इसका, तो बताओ ए डैश कितना आएगा। इसको रो को कॉलम में बदल दो तो कोस अल्फा साइन अल्फा आ जाएगा, और माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई कीजिए ए डैश ए, तो पहले ए डैश की वैल्यू कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू, इसको लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। अब गुना करनी आपको आती ही है, तो इसकी गुना कीजिए, कोस की कोस में आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी गुना इसमें करनी है, तो कोस के साइन में करेंगे, आएगा कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस के साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब इस रो के इस कॉलम में करो पहले वाले में, तो आ जाएगा साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा, और कोस की जब माइनस में करेंगे आएगा माइनस के साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा। साइन के साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, और माइनस प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो ये कितना होता है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है 1, और ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर 0, और ये भी 0, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 1। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण क्या हुए 1 1 और बाकी 0 हो, क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको बोलेंगे हम आई। ठीक है, तो ए डैश इज इक्वल ए डैश इंटू ए बराबर आई, हैंस प्रूव्ड। तो इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, तो बिल्कुल सेम है, इसको खुद से कर लेना, इसमें भी यही सिद्ध करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ने से पहले, जो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट्स हैं उनको देख लीजिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर एक 3x3 का मैट्रिक्स एक सममित अवयव है, और इसी टाइप पर नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सिद्ध कीजिए कि अवयव एक विषम सममित अवयव है। तो आपको सिंपल सा इसमें क्या करना है, ए दिया है आपको, तो ए डैश निकाल लेना है। तो यदि आपका जो ए डैश है वो ए के बराबर आ रहा है, तो क्या कहोगे, एक सममित अवयव है। ठीक है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो इसको आपको बस इतना ही करना है। अगर ए डैश आपका ए के बराबर आता है तो सममित होगा, और अगर ए डैश आपका माइनस ए के बराबर आता है तो विषम सममित होगा। तो ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से इन दोनों पार्ट को आप आराम से कर सकते हो। इसके जो नेक्स्ट जो है 8वां क्वेश्चन, इसको मैं करा रहा हूँ आपको, देखो ध्यान से। जो 8वां क्वेश्चन है, इसने बोला है यदि a बराबर 1 5 6 7 एक अवयव है तो सत्यापित कीजिए नंबर 1, a प्लस ए डैश एक सममित अवयव आना चाहिए, और a माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव आना चाहिए। हालांकि एक मैंने पर में भी लिखाई थी आपको, यदि a b एक अवयव है तो a प्लस ए डैश हमेशा क्या होगा, एक सममित अवयव होगा, और a माइनस ए डैश हमेशा क्या होगा, एक विषम सममित अवयव होगा। तो अब हमें यहाँ पर सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ध्यान समझो। बताओ, अगर किसी अवयव को आपको सममित अवयव सिद्ध करना होगा तो आप क्या करोगे कि सर उसका ए डैश निकाल के देख लो, यानी परिवर्त निकाल के देख लो उसी अवयव का, अगर वापस से वही अवयव प्राप्त हो रहा है तो क्या कहोगे, सममित अवयव। लेकिन अगर माइनस का वही अवयव प्राप्त हो रहा है तो आप कहोगे विषम सममित अवयव। तो सेम यही लॉजिक इसमें लगाओ कि यदि हम लिखेंगे ए प्लस ए डैश का हम डैश निकाल के देखेंगे, यदि ए प्लस ए डैश का डैश निकाल कर ये वापस से ए प्लस ए डैश प्राप्त हो जाए तो हम क्या कहेंगे, इसको सममित अवयव कहेंगे, है ना। तो इसका ए डैश निकालो, और हमने एक पर में भी पढ़ी थी कि ए प्लस बी का अगर हम डैश निकालते हैं तो इन दोनों का अलग अलग डैश हम निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से इसका डैश निकल जाएगा और प्लस इसका भी डैश निकल जाएगा। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए का डैश अलग और ए डैश का डैश अलग। और हमने एक और पर में पढ़ी थी क्या, कि ए डैश का डैश सर होता है ए के बराबर, तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, और ए को पहले लिख लो, ए डैश को बाद में लिख लो, बात एक ही है। तो लिखना है ए प्लस डैश का डैश जो है वापस से वही अवयव प्राप्त हो गया। देखो इस अवयव का हमने डैश निकाला और ये भी वही वापस से प्राप्त हो गया, तो हम लिखेंगे अतः ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। ठीक है, सममित अवयव है। अब एग्जाम्पल नंबर ए, मतलब अवयव का मान देने की क्या जरूरत थी, तो मैंने तो आपको मान नहीं बताया था परमे में, कि मैंने तो बताया था किसी भी अवयव के लिए परमे सत्य होगी। अब आपको चाहे मान दे या ना दे, आप बिना मान से भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, इसको दूसरा पार्ट देखो, ये कह रहा है ए माइनस ए डैश को विषम सममित अवयव सिद्ध करो। तो विषम सममित अवयव सिद्ध करने के लिए मुझे क्या सिद्ध करना पड़ेगा, कि जो ए माइनस ए डैश का अगर हम डैश निकालेंगे ये माइनस का आना चाहिए। ठीक है भाई, क्योंकि अगर ए डैश का हम डैश निकालते हैं तो ए का डैश निकालते हैं और वो माइनस का आता है, तो ये क्या कहेंगे हम, विषम सममित
अब ए की जगह हमारा ये अवयव अवयव आ गया, तो ए की जगह भी वापस यही अवयव आना चाहिए। तो लिखेंगे ए माइनस ए डैश का डैश, तो ए का डैश अलग हो जाएगा और माइनस लिखेंगे ए डैश का डैश अलग हो जाएगा। तो यह आ जाएगा ए डैश माइनस, और ये आ जाएगा ए, यहाँ से अगर मैं -3 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा ए पहले और ए डैश बाद में। तो आया ए माइनस ए डैश का जो डैश था वो कैसा आया, माइनस का आया, नहीं आया। तो हम लिखेंगे अतः ए माइनस के ए डैश एक विषम सममित अवयव है। एक विषम सममित अवयव है। तो यही आपको इसमें सिद्ध करना था और कुछ ज्यादा करना नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अब देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें दिया है यदि A बराबर एक 3/3 का मैट्रिक्स है तो 1/2 A प्लस ए डैश तथा 1/2 A माइनस ए डैश ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले A का डैश निकाल देना, ए डैश निकालना आता है आपको, उन दोनों को जोड़ देना, A प्लस ए को और ए डैश को जोड़ करके 1/2 से भाग निकाल के आ जाएगा A/2 1/2 A प्लस ए डैश का मान। इसी तरीके से 1/2 A माइनस ए डैश को कैसे निकालोगे, पहले A में से ए डैश घटाना, उसके बाद 2 से भाग लगा देना। तो इनके सिर्फ मान निकालने हैं आपको, सममित विषम सममित नहीं सिद्ध करना। जिसका 10वां क्वेश्चन है, इसमें देखो निम्नलिखित अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में कराया हुआ है, तो वहां से सेम तरीके से आपको कर लेना है हर एक सवाल। इसमें 4 पार्ट है तो चारों को कर लेना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरह होंगे, बिल्कुल सेम मेथड से कर लेना जैसे मैंने कराया आपको। अब जो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका है ऑब्जेक्टिव सवाल। यदि A तथा B समान कोटि के सममित अवयव हैं तो AB माइनस के BA एक क्या होगा, ऑप्शन ए विषम सममित अवयव, या बी सममित अवयव, या सी शून्य अवयव, या डी तत्समक अवयव। तो मैंने आपको प्रमेय जब लिखा रहा था तत्सममित और विषम सममित अवयव की, तो एक प्रमेय लिखाई थी कि यदि ए और बी दो अवयव हैं, यानी दो सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस बी ए हमेशा क्या होगा, ए बी माइनस बी ए, देख लेना पीछे से, हमेशा विषम सममित अवयव होगा। ठीक है, तो ये प्रमेय पूछ लिया आपसे, तो इसको आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विषम सममित अवयव। इसका जो सेकंड क्वेश्चन नंबर है 12, इसे मैं करा रहा हूं, ध्यान समझो। यदि ए बराबर है आपका कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा एंड साइन अल्फा और कोस अल्फा, तथा ए प्लस ए डैश का मान आ रहा है आई के बराबर, तो अल्फा का मान क्या है, ध्यान समझो। सबसे पहले हमें ए तो पता है, ए डैश नहीं पता, तो ए डैश निकालो। तो ए डैश क्या देगा, ये इसको रो में कॉलम में चेंज करो और इस रो को कॉलम में चेंज करो, तो ये आया ए प्लस ए डैश। और साथ ही इसने दिया है ए प्लस ए डैश का मान आई के बराबर है, तो इन दोनों को ऐड करके किसके बराबर रखना है, दिया है ए प्लस ए डैश को ऐड करो, कोस और कोस हो जाएंगे 2 कोस अल्फा, माइनस साइन प्लस साइन कट जाएंगे 0, और साइन और साइन माइनस साइन 0, और कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। ये आ गया ए प्लस ए डैश का मान बराबर आई, आई क्या होता है 1 0 0 1। अब देखो ध्यान से, हमें अल्फा का मान निकालना है सेम उसी तरीके से जिसमें हम एक्स वाई जेड के मान निकालते थे तुलना करके। तो किसी भी एक अल्फा की तुलना कर लो, यदि तो लिखेंगे यदि 2 कोस अल्फा बराबर हम 1 रख दें तो कोस अल्फा का मान आ जाएगा 1/2, और कोस की टेबल में 1/2 किसका मान होता है पाई बाई, यानी 60 डिग्री का 60 को लिखते हैं पाई बाई 3, तो कोस अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई पाई बाई 3, और कोस से गया कोस, तो अल्फा का मान आ गया पाई बाई 3। तो इस तरीके से आंसर क्या बनेगा, पाई बाई 3। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ में आया होगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपको अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों को साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें, और जुड़े रहेंगे हमारे चैनल के साथ। बोर्ड एग्जाम तक आपकी तैयारी में बिंदास लेवल के साथ करा दूंगा, भरोसा रखिए आप मुझ पर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।